Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well. So today I'm going to explain lesson 1 for class 4, and the name of the lesson is Tom Sawyer's Toothache. Now what is the meaning of toothache? Toothache means दांत में दर्द, and Tom Sawyer's is the name of a boy. So let's start. First of all, we will read about the writer who has written this story. So this story is written by Samuel L. Clemens. Samuel L. Clemens wrote under the pen name Mark Twain. So जो ये स्टोरी लिखी है वो लिखी गई है सैमुअल एल क्लेमेंस, एंड जो राइटर्स होते हैं वो अपना एक पेन नेम रखते हैं. ओके, एंड जो सैमुअल एल क्लेमेंस का पेन नेम क्या है? मार्क ट्वेन. He was an American writer, humorist, entrepreneur, publisher and lecturer. और जो मार्क ट्वेन थे वो एक अमेरिकन राइटर थे, ह्यूमनिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे, पब्लिशर एंड लेक्चरर भी थे. His most popular novels are The Adventures of Tom Sawyer 1876 and its sequel The Adventures of Huckleberry Finn 1885. सैमुअल एल क्लेमेंस के बहुत ही सबसे प्रसिद्ध नॉवेल्स कौन कौन से थे? द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, एंड उसी का एक सीक्वल था लाइक पार्ट 2, द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन 1885. ट्वेन वॉज बॉर्न इन 1835 इन मसूरी एंड ब्रॉट अप देयर. ट्वेन का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे? मसूरी में, और वहीं पे वो बड़े बड़े मतलब पले और बढ़े. बॉट एंड बॉट अप देयर मीन्स वहीं पे वो रहे और बड़े हुए. ओके, मसूरी लेटर प्रोवाइडेड द सेटिंग फॉर द नॉवेल्स मेंशन्ड अबव. मार्क ट्वेन वर्कड एज एन अप्रेंटिस with a printer, then as a typesetter, a riverboat pilot on the Mississippi River, and a miner before he turned to journalism. सो जो मार्क ट्वेन थे ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, एंड उन्होंने बहुत सारे काम किया बिफोर एक जर्नलिज्म बनने के पहले. वो उन्होंने बहुत सारे काम किए थे. ही वर्कड एज अ apprentice with printer and also as a pilot on a river boat, and in this river Mississippi River, and as a miner. So उन्होंने बहुत अलग अलग काम किए थे. Basically he was a multi-talented person. He gained recognition and international fame for his humorous story. Later on he got recognition, मतलब उनको बहुत प्रसिद्धि मिली एक जब उन्होंने एक ह्यूमरस स्टोरी लिखी थी. कौन सी स्टोरी? एक इंटरनेशनल ह्यूमरस स्टोरी लिखी थी, एंड द नेम ऑफ द स्टोरी वाज द सेलिब्रेटेड जंपिंग फ्रॉग ऑफ कैलावेरस कंट्री इन 1865. तो इस स्टोरी के द्वारा ही गॉट फेम. ओके, उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली. He died in 1910, और उनकी मृत्यु कब हुई? He died in 1910. Many regard him as the father of American literature. Means उनको father of American literature भी कहा जाता है. Let us read about Tom Sawyer and the interesting happenings involving his friends Aunt Polly and Sid in the novel The Adventures of Tom Sawyer. So we are going to read that what happens in this story with Tom Sawyer, and other characters are also there in this story. Their names are Aunt Polly, Sid and Mary. One more character is there which is Mary. So let us read. On Monday mornings, Tom Sawyer usually felt miserable. Now miserable means unhappy. So Monday morning मतलब जो Monday morning थी, सोमवार का जो सुबह था, Tom Sawyer was not feeling good. उसको अच्छा नहीं लगा था. He was feeling miserable means वो बहुत ही unhappy feel कर रहा था. Usually होता ये है कि जब संडे होता है, ओके, ऑन संडे जो हॉलीडे, संडे को हॉलीडे होता है, तो यूजुअली जो बच्चे होते हैं मंडे को उनका स्कूल जाने का मन नहीं करता है. ओके, सो
That's why Tom Sawyer was also feeling unhappy and miserable. He lay in bed thinking. वो बेड में लेटा था एंड सोच रहा था. He wished he was sick. वो सोच रहा था कि काश मैं बीमार होता. Then he could stay home. तो वो घर पे रुक जाता. होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते बहाने करते हैं कि काश मैं बीमार होता आज और मुझे स्कूल ना जाना पड़ता. सो ही वॉज थिंकिंग द सेम. तो वो भी एक छोटा बच्चा था, वो भी सोच रहा था काश मैं बीमार होता और मुझे स्कूल ना जाना पड़ता, मैं घर पे रुक जाता. अवे फ्रॉम स्कूल ही इन्वेस्टिगेटेड इफ ही हैड एनी एलिमेंट. वो ढूंढने लगा कि मेरे अंदर कुछ एलिमेंट मीन्स कोई इलनेस और कोई बीमारी मिल जाए तो मैं कह सकूँ और घर पे रुक जाऊँ. बट फाउंड नन. बट उसको कुछ ऐसा नहीं मिला. ही वॉज कम्प्लीटली फाइन. देन टॉम थॉट ही कुड डिटेक्ट सम colicky symptoms, but they soon grew feeble and then died away. तो हमने सोचा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ colicky symptoms मीन्स स्टमक पेन. पेन में स्टमक पेन मतलब पेट में दर्द होना. तो उसने सोचा कि मुझे लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ दर्द है. बट फिर तुरंत से वो भी गायब हो गया. वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज. ही रियलाइज दैट वन ऑफ हिज अपर टीथ इज लूज. मतलब उसके ऊपर का एक दांत क्या है, लूज है. उसको ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ. He considered it lucky and was about to begin to grow. जब उसको ऐसा फील हुआ कि उसके ऊपर का जो एक दांत है वो लूज है, ऐसा पाते ही उसने सोचा चलो अब तो मुझे अच्छा बहाना मिल गया, अब मैं दर्द से चिल्लाना स्टार्ट करता हूँ. When it occurred to him that Aunt Polly would pull it out and it would hurt. Okay. सो जब उसको ऐसा लगा कि चलो अब मैं दर्द से चिल्लाऊंगा क्योंकि मेरे दांत ऊपर का एक लूज है. बट अचानक से उसको ये हुआ महसूस कि अगर आंट पॉली को पता चलेगा तो वो क्या करेंगी, शी विल पुल माई टीथ. वो मेरे दांत को क्या करेंगी, खींच लेंगी. ओके. एंड उससे मेरे मुंह में, मेरे दांत में बहुत पेन होगा. सो ही प्रिटेंडेड दैट ही हैड अ सोर टो. तो उसने सोचा कि चलो अब मैं बहाना करूँगा कि मेरा जो पैर है, मेरे पैर का जो अंगूठा है, टो मीन्स पैर का अंगूठा, वो सूजा हुआ है. इट हर्ट सो मच दैट ही ग्रोन लाउडली. ओके. एंड वो क्या किया, उसके बाद ही स्टार्टेड ग्रोन. ही स्टार्टेड ग्रोनिंग. वो चिल्लाना स्टार्ट कर दिया. बट Sid was fast asleep and snored on. बट जो Sid था वो तो एकदम गहरी नींद में सो रहा था. Snored means खराटे मार के. Tom was aggravated and said, "Sid," as he shook him. Tom क्या हो गया, aggravated means angry और डिसप्लीज मतलब बहुत गुस्से में हो गया. और उसने बोला सिट. उसने सिट को बुलाया, सिट एज ही शूक हिम. और उसने उसको सिट को चौंका दिया. Sid yawned, stressed, and woke up. Sid ने क्या किया, yawned means जमाई ली, फिर stretch किया, अपनी बॉडी को stretch किया, and woke up और उठा. He stared at Tom and said, "What's the matter, Tom? I must call auntie." Sid ने बोला, क्या हुआ टॉम, क्या हुआ तुम्हें, क्या. Sid ने बोला, "What happened, Tom? तुम्हें क्या हुआ टॉम, मुझे आंटी को बुलाना चाहिए." No, never mind. It will be over by and by. Maybe don't call anybody. Then Tom said, नहीं कोई बात नहीं, किसी को मत बुलाओ, ये ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है. But Sid flew downstairs and said, "Oh Aunt Polly, come, Tom's dying." बट जो सिड रहता है वो एक भी नहीं सुनता है टॉम की. वो जल्दी से डाउन स्टेयर में सीढ़ियों के नीचे दौड़ते हुए जाता है और बोलता है, "आंट पॉली कम फास्ट, टॉम जो है, टॉम इज डाइंग." मतलब टॉम मर रहा है. डाइंग. तो जो आंट पॉली होती है वो एकदम से रिएक्शन देते हुए कहती है, डाइंग, मर रहा है, यस, डोंट वेट, कम क्विक. हाँ, आप इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी जल्दी आइए. Aunt Polly fled upstairs with Sid and Mary at her heels. Her face grew white and her lips trembled when she reached the bedside.
Aunt Polly fled upstairs with Sid and Mary at her heels. आंट पॉली क्या करती, जल्दी से सीढ़ियों, अपस्टेयर्स में सीढ़ियों के ऊपर जल्दी से सीढ़ियों पे जाती है, और किसके साथ, विद सिड एंड मैरी, मैरी के साथ, एट हर हील्स, और वो हील्स पहनी होती है, जल्दी से सीढ़ियों पे दौड़ के जाती हैं सिड और मैरी के साथ. हर फेस ग्रू वाइट, उनका फेस क्या होता है, वाइट हो जाता है. एंड हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके जो होठ होते हैं वो कपकपाते रहते हैं. व्हेन शी रीच्ड द बेड साइड, जब वो बेड साइड मतलब बेड के किनारे पे जाके मतलब बेड के किनारे पहुंचती हैं. शी गैस्प्ड आउट, मतलब वो सांस लेती हैं, कहती है, यू टॉम, व्हाट्स द मैटर विद यू चाइल्ड, क्या हुआ टॉम, क्या हुआ मेरे बच्चे, शी सेड. So kids, rest of the story I will explain in my next video. Okay, till then, bye bye, take care.